बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। बेटे आज हम अपना रीडर की पढ़ाई करेंगे। पेज नंबर 37 निकालिए। आज का जो हमारा सबक है वो है गुलाम और मजदूर। हैंड रेस कीजिए बेटा पढ़ाई करने के लिए। जी ज़ैनब बेटा शुरू कीजिए। ज़ैनब बेटे स्टार्ट कीजिए। ज़ैनब आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने अपना माइक अनम्यूट किया है? ज़ैनब बेटे आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। नाहिद आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए। यस बेटा। किसी शहर में दो भाई रहते थे। एक मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था और दूसरा शाही दरबार में मुलाजिम था। मजदूर आदमी सारा दिन काम करता रहता और थक के चूर हो जाता। शाही मुलाजिम की नौकरी बड़ी आसान थी। शाही मुलाजिमों की वर्दी पहने आराम से खड़ा रहता और दरबार में आने वाले जरूरतमंद लोगों से रिश्वत लेकर उनके काम भी करवाता रहता। इस तरह उसके पास काफी दौलत भी जमा हो चुकी थी। जबकि उसका मजदूर भाई पढ़े बेटा। मजदूर भाई क्या हुआ? What happened? ओके जी। और इसको आगे कौन कंटिन्यू करेगा? इब्रा आप कंटिन्यू करें बेटा। इब्रा जबकि उसका मजदूर भाई जो कमाता उससे बामुश्किल 2 वक्त की रोटी खा सकता था, लेकिन दोनों में एक फर्क जरूर था। मजदूर आदमी चूंकि किसी का गुलाम नहीं था और सारा दिन मेहनत भी करता था, लिहाजा सुख चैन की नींद सोता था। वो सेहतमंद और ताकतवर जिस्म का मालिक था। शाही मुलाजिम को कोई भाग दौड़ नहीं करना पड़ती थी, लिहाजा वो सुस्त और मोटा हो चुका था। अच्छे लजीज खाने खा कर उसकी तोंद बेटा पेट को कहते हैं, ठीक है। तोंद भी निकल आई थी। निकल आई थी। एक रोज उसने अपने मजदूर भाई से कहा, भाई तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी शाही मुलाजमत का इंतजाम कर दूं। मेरी तरह नेक्स्ट पेज कीजिए।
बड़े आराम से रहोगे और गुर्बत से निजात भी मिल जाएगी। बस शाही दरबार में बादशाह के हजूर बड़े अदब से खड़ा रहना पड़ेगा। वो कोई मुश्किल काम तो नहीं। मेरे भाई, खुदा ने हमें एक मना और दो हाथ दिए हैं। खुदा ने हमें एक मुंह और दो हाथ दिए। मजदूर ने जवाब दिया, क्या इसका मतलब बयान कर सकते हो? मना मुंह तो हुआ लजीज खाना खाने के लिए और हाथ काम करने के लिए। शाही मुलाजिम ने कहा, नहीं भाई, एक मुंह और दो हाथ का मतलब ये है कि एक हाथ कमाई अपने मुंह में डालो, हाथ की कमाई अपने मुंह में डालो और दूसरे हाथ से कमाई हुई रोटी किसी मोहताज को दे दो। मजदूर ने बड़ी गहरी बात की। उसमें दौलत जमा करने या आराम से बैठने वाली कौन सी बात है? सिर्फ मोहताज लोग काम नहीं करते, वरना परिंदे तक बड़ी मेहनत से अपना पेट भरते हैं। तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी। शाही मुलाजिम ने भाई का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं शाही मुलाजिम जरूर हूँ, लेकिन जरा गौर करो, लोग मुझ से किस कदर डरते हैं। इससे बेहतर होता कि लोग तुमसे मोहब्बत करते। मजदूर ने जवाब दिया, क्या तुम बगैर इजाजत कल दरबार से गैर हाजिर हो सकते हो? हरगिज नहीं। कल हरगिज नहीं बोले। हरगिज नहीं। कल तो दरबार में बड़े काम हैं। शाही मुलाजिम ने कहा, मैं अगर दरबार से गैर हाजिर हो गया तो बहुत से काम रुक जाएंगे और मुझे इसकी सजा मिलेगी। मेरे भाई, मुझे और मुझे बोलो बेटा इस लाइन को दोबारा, और मुझे इसकी सजा मिलेगी। और मुझे इसकी सजा मिलेगी। मुझे नहीं कहते, मुझे कहते हैं। बोलो फिर, और मुझे और मुझे इसकी सजा मिलेगी। मेरे भाई, शाही वर्दी ने तुम्हें जकड़ रखा है। तुम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। कितनी बुरी बात है कि तुम्हें इस जिल्लत का ख्याल तक नहीं आता। बादशाहों के दरबार में हाथ बांध कर खड़े रहने से बेहतर है कि इन हाथों से बजरी चूना तैयार करने का। बेटा, बजरी होती है वो छोटी छोटी, जो छोटे छोटे से पत्थर नहीं होते, और चूना बेटे वो पाउडर सा होता है। ये कोई काम करने के लिए ना, कंस्ट्रक्शन के लिए ये काम, कंस्ट्रक्शन के काम में ये मटेरियल यूज होता है। ठीक है, ओके, तैयार करने का काम लिया जाए। तुम्हारी कीमती जिंदगी इसी फिक्र में गुजर जाती है कि फलां काम लिया नहीं फलां मौसम में कौन सा लिबास पहनूंगा और फलां वक्त कौन सी खुराक खाऊंगा। अगर
तुम्हारा पेट खुश्क रोटी पर पर सबर सबर करे करते तो तुम्हें करे करे बादशाह की गुलामी से निजात मिल जाए। आजादी का एक सांस गुलामी और आदमी मोहताज मोहताजी की पूरी जिंदगी पर मोहताजी की पूरी जिंदगी पर पर भारी होता है भारी होता है। पर भारी होता है। सबक इज्जत से कमाया हुआ एक लुकमा जिल्लत से कमाए हुए हीरे जवाहरात से ज्यादा बेहतर है। हाँ जी बेटे सबक इज्जत से कमाया हुआ एक लुकमा लुकमा कहते हैं जिल्लत से कमाए हुए हीरे जवाहरात से ज्यादा बेहतर है। इतना शाबाश आपने अच्छी भी लिखी है। हाँ जी इस बेटे पूरे लेसन में हमें ये बताया गया कि किसी शहर में ना दो भाई रहते थे। एक जो था वो मेहनत मजदूरी करता था और अपना पेट पालता था और दूसरा शाही दरबार में मुलाजिम था। मजदूर आदमी जो सारा दिन अपनी मेहनत मजदूरी करके इतना काम करते ना तो थक हार के ना निडर होकर सो जाता था। तो जो शाही मुलाजिम में जो उसका भाई दूसरा लगा हुआ था नौकर था वो सारा दिन सिर्फ उसका इतना काम था कि वो शाही मुलाजिमों की ना वर्दी जिसको शाही मुलाजिमों वाला यूनिफॉर्म आप कह सकते हैं वो पहनकर अब आराम से ना बस दरबार के बाहर खड़ा रहता। और जो जरूरतमंद लोग आते थे बादशाह से मिलने के लिए वो उनसे रिश्वत देकर उनके छोटे मोटे काम करवाता रहता था। अब इस तरह रिश्वत ले लेकर ना उसके पास अपनी ढेर सारी दौलत जमा हो गई थी। अब उसका जो मजदूर भाई था वो जो कमाता था उससे बमुश्किल उसकी सिर्फ 2 वक्त की रोटी पूरी होती थी। तो दोनों में फर्क ये था मजदूर आदमी क्योंकि किसी का गुलाम नहीं था वो सारा दिन मेहनत करता रात को आराम से सुकून से सोता था। इसके बरक्स जो उसका दूसरा भाई था वो शाही दरबार का मुलाजिम था नौकर था। वो ज्यादा खा खा के उसका जिस्म जो है वो मोटा हो गया था इतना उसका पेट निकल आया था। कोई उसकी जिस्मानी जो एक्सरसाइज है भाग दौड़ कुछ भी नहीं थी। मजे मजे के खाने खा खा के ना उसने तो अपना आप इतना बुरा हाल ही कर दिया था इतना मोटा वो हो गया था। ये तस्वीर भी आप लोग देख रहे होंगे। उसने फिर बेटे कहा कि अपने मजदूर भाई एक दिन उसने ना अपने मजदूर भाई से कहा तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी शाही दरबार में ना मुलाजमत का इंतजाम कर देता हूँ। तुम बड़े आराम से रहोगे और इस गुर्बत की जो गरीबी की तुम्हारी जिंदगी ना इससे तुम्हारी तुम्हें निजात मिल जाएगी। तो बादशाह के मैं तो बड़े आराम से कह दूंगा मेरे लिए तो ये कोई मुश्किल काम ही नहीं है। इस पर उसके मजदूर भाई ने कहा कि अल्लाह ने हमें एक मुंह और 2 हाथ दिए हैं। उसने वो जो उसका शाही दरबार वाला भाई था उसने अपने मजदूर भाई से बोला कि अल्लाह ने हमें एक मुंह और 2 हाथ दिए हैं। मजदूर ने जवाब दिया हाँ। क्या तुम इसका मुझे मतलब बयान कर सकते हो बता सकते हो किस चीज में। तो शाही दरबार वाले भाई ने कहा जी एक तो लजीज खाना खाने के लिए और दूसरा हाथ काम करने के लिए। उसने मजदूर भाई ने कहा नहीं भाई एक मुंह और हाथ का 2 हाथों का ये मतलब है एक हाथ से आप अपनी कमाई जो है वो मुंह में डालें और दूसरे हाथ से कमाई हुई रोटी जो है वो किसी मोहताज और जरूरतमंद को दें। क्योंकि ये मजदूर ने बड़ी अच्छी बात की थी और बड़ी गहरी बात थी क्योंकि वो हमारी जो मेहनत मजदूरी से कमाया हुआ पैसा है उससे हमारा अपना हक है उसके बाद तो उन मजदूरों मेहनत करने वाले लोगों का भी है मोहताजों का भी है जो जरूरतमंद है हम उनकी मदद करें। इस बात पर ना उसका भाई जो है उसको उसकी ये मजदूर भाई की बात पसंद नहीं आई। उसने कहा तुम्हें तो कभी अक्ल नहीं आएगी और उसने मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मैं शाही मुलाजिम जरूर हूँ लेकिन जरा गौर करो लोग मुझसे किस कदर डरते हैं। इस पर उसके भाई ने कहा इससे बेहतर होता कि लोग तुमसे मोहब्बत करते ना कि डरते। तो मजदूर ने जवाब दिया क्या तुम बगैर इजाजत कल दरबार में गैर हाजिर हो सकते हो। इस पर उसके भाई ने कहा नहीं अब तो दरबार में बड़े काम है मैं तो गैर इजाजत के उधर कर सकता छुट्टी। तो मजदूर भाई ने कहा यही तुम्हारे में और मेरे में फर्क है तुमने जो है शाही वर्दी में जकड़ रखा है। तुम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते तुम उनकी मुलाजमत करते हो। कितनी बुरी बात है कि तुम्हें इस जिन्नत का ख्याल तक नहीं आता कि बादशाह के दरबार में तुम हाथ बांध कर खड़े रहते हो।
और उनके इन हाथों से तुम बजरी चूना भी तैयार करके तुम मेहनत मजदूरी कर सकते हो जैसे वो मजदूर करता है। तो वो बस सारा साल ना यही फिक्र रहती है कि अब ये कौन सा मौसम आ रहा है, मैं इस मौसम में कौन सा लिबास पहनूं और मैं कौन सी खुराक खाऊं। इससे बेहतर है कि तुम ये गुलामी की जिंदगी को खत्म करो और आज़ादी का जो एक सांस है वो गुलामी में ताकि की जिंदगी पर पूरी जिंदगी पर भारी है। हमें इस सबक से ये सबक मिलता है, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इज्जत से जो कमाया हुआ एक लुकमा है ना, वो जिल्लत से कमाए हुए हीरे जवाहरात और दौलत से बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है बेटा, अब जी आप अपना रफ कॉपी और बेटे पेंसिल निकालिए। आपको बेटा मैं दरख्वास्त लिखने का तरीका क्लास 4 में भी बताया हुआ है, तो फिर मैं रिकॉल कर देती हूँ। आपकी स्क्रीन पे बेटा ये दरख्वास्त नवीसी का जो पैटर्न है ये आएगा। मार्कर और पेन बेटा अपने साथ रखिए। रफ कॉपी, रफ कॉपी, मार्कर और पेन बेटा रखिए और एक पेज पे ये देखिए जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, जहाँ मार्कर से लिखा है आपने वैसे ही लिखना है। हमने बीमारी की दरख्वास्त लिखनी है। अब देखिए जी, सबसे पहले आपने अपनी इसमें कॉपी में लिखना है दरख्वास्त नवीसी। मार्कर से बेटा जब आप दरख्वास्त नवीसी लिखेंगे उसके बाद बेटे आप नीचे लिखेंगे बीमारी की दरख्वास्त। फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब एपेक्स ग्रामर स्कूल, कॉमा, लाहौर। आप लोग ये पैटर्न पेन और मार्कर से इसी तरह ही फॉलो कीजिए ताकि आपको कॉपी में काम करने में आसानी हो। सब बच्चों ने अपने अपने कैमरास क्यों बंद कर दिए हैं? अपने अपने कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी, लिख ली एक लाइन। तो इसके बाद बेटा फिर एक लाइन छोड़िए। उसके बाद आप लिखेंगे उन्वान। उन्वान बेटे वो होता है कि आपने किस चीज के बारे में दरख्वास्त लिखनी है। अब ये हम बीमारी की दरख्वास्त लिख रहे हैं। उन्वान के बाद आपने 2 डॉट डालने हैं और ब्रैकेट में पेन से लिखना है दरख्वास्त ड्राइव बीमारी। उसके बाद फिर 1 लाइन लीव करनी है और कॉपी के सेंटर में आपने लिखना है जनाबे आली और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। ये आपने मार्कर से लिखना है। उसके बाद बेटे नीचे आप 2 और 3 फिंगर स्पेस छोड़ेंगे नेक्स्ट लाइन में और शुरू करेंगे अपनी दरख्वास्त। गुजारिश है, इसके बाद आप लोग लिखेंगे कि आपको बुखार है या कोई भी आपको जो भी तकलीफ हो वो लिख सकते हैं कि कल रात से या 2 दिन से या सुबह से जब से मैं बीमार हूँ। आपको ये अपनी पूरी आपने पैराग्राफ में ये लिखनी है। इधर सारी आपने बेटा अपनी दरख्वास्त के बीमारी के बारे में लिखना है और फिर उसके बाद जब आप अपनी बीमारी के बारे में एक पैराग्राफ लिख लेंगे तो सब बेटे खत्मा लगाकर नीचे से फिर नया पैराग्राफ शुरू करेंगे जैसे मैंने किया हुआ है। मेहरबानी फरमाकर ये नया पैराग्राफ शुरू करेंगे कि मेहरबानी फरमाकर मुझे 2 यौम की या 1 यौम की या 1 हफ्ते की रुखसत अनायत फरमाए। ठीक है, वो लिखकर खत्मा लगाएंगे
और फिर बेटा नीचे वाली लाइन में जहां आपको नजर आ रहा होगा दरख्वास्त गुजार के ऊपर पेन से लिखेंगे एन नवाजिश होगी। उसके बाद नीचे आपने मार्कर से लिखना है दरख्वास्त गुजार नाम, नाम के आगे आपने 2 डॉट डालने हैं, अलिफ डैश बे डैश जी, फिर नीचे जमात, उसके आगे 2 डॉट, हमजा डैश छोटी ए डैश बड़ी ए। अब जी देखिए दरख्वास्त गुजार वाली लाइन के राइट साइड पे दरख्वास्त गुजार वाली लाइन में ही राइट साइड पे आपने तारीख लिखनी है, जिस तारीख को, जैसे मैंने ये आज की तारीख लिखी है 1 जुलाई 2020, आपने जिस तारीख को ये लिखी होगी उधर आपने बेटा दरख्वास्त गुजार वाली लाइन में ये तारीख डालनी, ठीक है। 1 मिनट दे रही हूँ बेटा, ये कॉपी कर लें, उसके बाद मैं आपको आपका होमवर्क शो करवाऊंगी। आई होप बेटा कर लिया होगा आपने। अब ये स्क्रीन पर आपका होमवर्क आ रहा है बेटा, कारवानी उर्दू का नेक्स्ट लेसन जो है फीकी खिचड़ी, उसकी आपने पढ़ाई करनी है। और दरख्वास्त बराए बीमारी, ये जो अभी मैंने आपको पैटर्न लिखवाया ये आपने अपनी कॉपीज में ग्रामर वाली साइड में करना है, दरख्वास्त जो है ग्रामर वाली साइड पे करनी है। अब जी बेटा जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटा हैंड रेज कीजिए। हाँ जी जैनब बेटा बोलें। जी जैनब, जैनब योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मारिस बेटा आप बोलिए। जैनब बेटा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे, आप चेक कर लीजिए टीचर जैनब। मारिस टीचर मुझे उर्दू बी की कॉपी नहीं मिली, क्या वो उर्दू बी का काम हमने रफ कॉपी पे करना है? आपने अभी तक उर्दू की का कोई काम नहीं किया? टीचर वो वाला काम मारिस बेटे बोले, कोई बात नहीं बोलिए, कुछ नहीं कहूँगी। टीचर वो वाला काम तो मैं रफ कॉपी पे कर रही हूँ। कॉपी पे फिर बेटे वो कॉपी आपने संभाल कर रखनी है। वैसे तो बेटा मैंने सब बच्चों को बोला था कि आपको स्कूल की तरफ से एक कॉपी इशू हुई है, ठीक है। उसके बेटा हमने ना 2 पोर्शन बना दिए थे, एक साइड पे बेटा हम एक कर रहे थे काम, और कॉपी का जो सेकंड पोर्शन था ना उसमें हमने बी काम शुरू किया हुआ। अगर आपने रफ कॉपी में वो काम किया है तो बेटा वो कॉपी आपने संभाल कर रखनी है, फिर उसी में ही कर लीजिए, ठीक है। और बेटा किसी ने क्वेश्चन पूछना है? ओके बेटा क्लास 5 टेक केयर बेटा, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।